कि अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कृषि में एक बड़ी समस्या आती है फसलों में कीट पतंगों का लगना। किसान इससे बचने के लिए अपने खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे कीट तो मर जाते हैं, लेकिन फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। लेकिन इस समस्या का समाधान निकाला है हरियाणा के कैथल के रहने वाले ईश्वर कुंदू ने। क्या है ये समाधान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फसलों का विकास तेजी से हो और फसलों से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए किसान खेतों में काफी मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसका सीधा असर फसलों की गुणवत्ता के साथ साथ हमारी सेहत पर भी पड़ता है। रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर उगाए गए उत्पादों को खाने से इंसानों में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन किसानों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के कैथल जिले के कैलरम गांव के किसान ईश्वर कुंडू ने जड़ी बूटियों से कई ऐसी दवाइयां बनाई हैं जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इससे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। एक तरह से जो जड़ी बूटियां हैं, ये क्या है कि पेड़ पौधे ही हैं सारे, उन पेड़ पौधों से हमने बना के उन्हीं पेड़ पौधों के लिए हमने दवाई बना दी, तो साइड इफेक्ट का इसमें सवाल पैदा नहीं होता। और जो हमारे बनाने की जो तकनीक है वो हमारी बिल्कुल पौराणिक तरह से है। जो हमारे आयुर्वेद के जो सिद्धांत है ना, भी इसमें कवास निकालना है, इसको डिकोशन करना है, इसका काढ़ा बनाना है, बिल्कुल देसी तरीके से, नुकसान तो इसका संभव ही नहीं है किसी तरह से भी। ईश्वर कुंडू किसानों के द्वारा अपने खेतों में डाले गए जहरीले रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का विरोध करते हैं और अन्य किसानों को समझाते हैं कि खेतों में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से न सिर्फ हानिकारक कीट मरते हैं, बल्कि हमारे जमीन और फसलों के लिए फायदेमंद कीट भी मर जाते हैं। सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े ईश्वर कुंडू कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर वर्ष 2000 में कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से खेती में प्रयोग होने वाली हर्बल दवाइयों पर काम करना शुरू किया, जिसमें इन्हें काफी सफलता मिली। ईश्वर कुंडू हमारा एक प्रगतिशील किसान है जो काफ़ी समय से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर लगा हुआ है, उनकी टेस्टिंग करता है, अपने लेवल पे बनाता है और काफ़ी किसान उससे ले भी जाते हैं। ईश्वर कुंडू जी ने कृषि विज्ञान केंद्र कैथल से ट्रेनिंग ली थी शुरू में। ईश्वर कुंडू नीम, आग, धतूरा, चिरैता, अम्बा हल्दी और गिलोय हल्दी जैसी जड़ी बूटियों से कीटनाशक दवाइयां बनाते हैं। आज इनके द्वारा बनाई गई जैविक दवाओं से न सिर्फ स्थानीय किसान को फायदा हो रहा है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी किसान जैविक दवाओं को खरीदने आते हैं। फिर अपने जो मेरे सर्कल के किसान थे, यार दोस्त जो किसान थे, फिर उनको मैंने ट्रायल दिए। फिर धीरे धीरे आगे माउथ टू माउथ लोगों को पता चलता गया, जब लोग देखते गए तो दूर दूर से किसान आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से और उड़ीसा तक से किसान आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं। आज ईश्वर कुंडू रासायनिक खादों से खेती करने के बजाय जैविक खादों से खेती करके अच्छी आमदनी तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ गांव के स्थानीय किसान भी इनसे प्रभावित होकर आज जैविक खेती कर रहे हैं। तो मिथिक था इसमें, लोग ये कहते थे अगर आप ऑर्गेनिक खेती करोगे, बिना केमिकल की खेती करोगे, आपकी पैदावार घट जाएगी। तो सबसे पहले हमने इस मिथिक को तोड़ा है। इनसे पैदावार बिल्कुल नहीं घटती बल्कि बढ़ती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लगातार 3 साल तक अपनी यूनिवर्सिटी में भी और खेतों में भी ट्रायल किए हैं, तो मैं लिख के दिया कम से कम 7% और हाईएस्ट 18% तक पैदावार बढ़ी है। जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर कृषि में एक अहम योगदान देने के लिए ईश्वर कुंडू को साल 2007 में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन पुरस्कार और साल 2010 में कृषक वैज्ञानिक का भी पुरस्कार मिल चुका है। कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के साथ ही ईश्वर कुंडू हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पाद भी बना चुके हैं। पहले हमने जो बनाया था अपने सिर्फ बाल धोने के लिए, कहते तो अंग्रेज में शैम्पू ही है उसको, लेकिन शैम्पू तो आयुर्वेद में होता ही नहीं। हमने पहले बाल धोने के लिए बनाया तो लोगों ने उसको पसंद किया। तो उसके बाद हमने फेस वॉश बनाया, जो फेस की जितनी भी स्किन की पिंपल है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो हमने उनको ठीक किया। उसके बाद हमने मच्छर वाले पे काम शुरू किया। मच्छर प्लांट हमने अमृतिलों के सारे मतलब इनसे बढ़ाया हमने, तो कई चीज़ें हम साबुन बना रहे हैं बिल्कुल। ईश्वर कुंडू आज अपने अथक परिश्रम से न सिर्फ अच्छी पैदावार ले रहे हैं, बल्कि खेत में पाए जाने वाले कीटों को बिना नुकसान पहुंचाए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। गांव
मीडिया का सफर आगे भी जारी रहेगा।